क्या आत्मा को वाकई 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है? पद्म पुराण में उजागर किया गया है ये गूढ़ रहस्य। सनातन धर्म के अनेक ग्रंथों में 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। कहा जाता है 84 लाख योनियां पार कर लेने के बाद अच्छे कर्मों के आधार पर किसी को मनुष्य का जन्म मिलता है। लेकिन ये 84 लाख योनियां वाकई में क्या है, इसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। पद्म पुराण में इन 84 लाख योनियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। पद्म पुराण के मुताबिक 84 लाख योनियों का अर्थ सृष्टि में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु है। इन जीवों को दो हिस्सों योजिन और आयुजित के रूप में बांटा गया है। साथ ही प्राणियों को 3 भागों में थलचर, नभचर और जलचर के रूप में अलग से भी वर्गीकरण किया गया है। पुराण में बताया गया है कि पानी के जीव यानी जलचर 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पंछी 10 लाख, पशु 30 लाख और देवता, दैत्य, मानव की 4 लाख योनियां हैं। ये सब मिलकर कुल 84 लाख योनियां बनती है। यानी कि जन्म के बाद किसी भी जीव को बारी बारी से एक खास योनि में जन्म लेकर चक्र पूरा करना पड़ता है। उस जन्म के निर्धारित चक्र पूरे होने के बाद उसे दूसरी योनि में भेज दिया जाता है। वहां पर उसे निर्धारित अवधि के मुताबिक बार बार जन्म लेकर चक्र पूरा करना पड़ता है। अंत में वह कर्मों के आधार पर देवता, दैत्य या मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इस योनि में आने के बाद आत्मा 4 लाख बार इसी योनि में जन्म लेती रहती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जब कोई आत्मा निर्धारित 84 लाख योनियां पूरी कर लेती है और उसके कर्म भी अच्छे होते हैं तो उसे पितृ या देव योनि प्राप्त होती है। इसके साथ ही वे जन्म जन्मांतर से मुक्त होकर वैकुंठ धाम चली जाती है। जबकि नीच कर्म करने वाली आत्मा को फिर से 84 लाख योनियों में जन्म लेने के लिए नीचे भेज दिया जाता है। वेद पुराणों में इसे दुर्गति कहा गया है, यानी कि किसी आत्मा के फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसने का फेर, जिसे एक आदर्श स्थिति नहीं माना जाता। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वे अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया, मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुप कर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वो ये है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस ये वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर
प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी को गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचकर देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इक्वनी अंगुली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। जय हो श्री सांवरिया सरकार की।